बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में ही थैंक गॉड मैंने जुम्मा मुबारक नहीं कह दिया, सामने ही मेरी नज़र पड़ गई थी और मुझे नज़र आ गया जी आज जुम्मेरात है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जब चीज़ें सोच रहे हो तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। खैर मौसम खुशगवार है, बाहर हवा चल रही है, तो धूप भी थी शहर में सुबह, लेकिन ठंडी हवा का जो एहसास हो रहा है वो मौसम को जो है वो जहाँ खुशगवार बना रहा है वहाँ पर मौसम के खुशगवार होने के साथ साथ मूड पे भी अच्छे असरात हो जाते हैं। तो आगे चल के आज शहर का मौसम कैसा रहेगा ये भी आपको बताएंगे। आगाज़ कर लेते हैं कुछ शहर की सूरत हाल से, शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर है, पास होने के लिए पेपर देना अब लाजमी होगा। मैट्रिक इंटर इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। आटे का 20 किलो वाला थैला 1100 रुपये का हो गया। सप्लाई मुतासिर, शदीद बहरान का खतरा। वजीर आजम के सवाबदीदी फंड से लाहौर महरूम, फंड न मिलने की वजह से एक स्कीम भी शुरू नहीं की जा सकी। और शहर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की भरमार, खतरे पर इंतजामिया खामोश। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आप तो बच्चों की तरह खुश नज़र आ रहे हैं आज। वो सुबह सुबह बस वो बाहर जब पानी देने के लिए गए, मैं और मेरी मिसेज पौधों को, तो चंद नए पौधे थे। हाँ। और फिर वो मैंने एक ऐप डाउनलोड की जिसमें से वो पत्ता देख कर वो बता देता है कि कौन सा दरख्त है। हाँ। वो किया और उसके बाद वो बेमौसमी कह लें, मुझे तो स्ट्रॉबेरी निकली हुई है। हाँ। छोटी सी वो खूबसूरत सी। आपको पता है ये वाली खुशी का एहसास ना मेरी सासू माँ को भी होता है कि जब कभी कोई फल देखती है ना वो तो मुझे फौरन से बुला के दिखाती है कि भाई आओ मैं दिखाऊं कितना। अच्छा, वो अलग से एक मजा है। हाँ। वो हमने पता किया कि ये जो पौधा निकला है ये किस, चाहे वो मेलन का है, खरबूजे का है। हाँ। एक वो निकला वो चाइना बेरी का है। हाँ। तो वो जो उसका एहसास था कि ये पौधे अब निकल आए हैं। हाँ। अच्छा, बेमौसमे हैं, चले खरबूजे का मौसम नहीं है लेकिन पौधा निकल आया उसका। हाँ। अब हम उसको ज़ाया नहीं होने दी। मैं सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जब आप पौधों को पानी देने के लिए जाएं या पौधों में देखें तो कुछ ऐसी अनयूजुअल पौधा आपको नज़र आए जो कि आम आपने ना उसका बीज दबाया है ना उसका, लेकिन उसका पता ज़रूर करें। हाँ। उसको ऐसे माली से ये ना कहें कि ज़ाया कर दे। चलें, उसकी एक खुशी है, मुझे एक पौधा निकला, एक ज़िंदगी जो है वो दुनिया में आई, रौनक आई उससे, सब्ज पत्ते थे, मज़े की चीज़ें थी। और ये एक्टिविटी बड़ी अच्छी है, आपको नेचर के करीब भी रखती है, मूड भी आपका खुशगवार रहता है। जैसे हमें आपका मूड खुशगवार, मेरा खुशगवार इसलिए भी हो गया कि चलें, मेरी बेटी आमना जो है वो अब इसमें इंटरेस्ट लेने शुरू। हाँ। उसने कुछ बीज बोए थे, उनमें से कुछ पौधे, कद्दू का पौधा निकल आया। हाँ। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। फिर उसमें उसने शिमला मिर्च का पौधा कल मुझे दिखा रही थी निकल आया। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में लेके जाएं। अगर आप ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान चाहते हैं, बिल्कुल, तो जिस तरह से इमरान खान साहब आज तो आपने सुबह सुबह नारा ही लगा दिया है ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान। नहीं, इमरान खान जब सियासत में नहीं थे। हाँ। उस वक्त भी वो कहते थे कि अगर मेरा बस चले, मैंने उनका वो इंटरव्यू सुना था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कवर करता था, तो कहते थे मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान में लकड़ी के फर्नीचर पर बैन लगा दूँ। अब सारी की सारी लकड़ी जो है आप ऑस्ट्रेलिया से मंगाएं, आप उन ममालिक से मंगाएं जिनके पास वाफर मकदार है। पाकिस्तान में लकड़ी को काटना जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। उनका ये दावा भी था सियासत में आने के बाद, वो जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं वहाँ तक वो गैस पहुँचाएँगे और गैस के ज़रिए जो है लोग चूल्हा जलाएंगे, लकड़ी नहीं जलाएंगे। लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। मुझे तो एक साल पहले, नहीं 2 साल पहले नारान और कगान जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ तो अभी बिजली भी नहीं है। मैं हैरान हूँ। हम सियाती मकामात की बात करते हैं, सिर्फ नथिया गली जो है खान साहब सियाती मुकाम नहीं है, और भी जहाँ में ऐसी ऐसी जगह हैं हाँ। जहाँ पर आप अगर फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करें तो वो भी जन्नत को देखने के काबिल होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा जी। अच्छा जी, ये आमिर भाई की खुशी थी जिसका उन्होंने इजहार भी किया कि वो क्यों खुश नज़र आ रहे हैं, बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त मीम्स जो हैं वो हम देख रहे हैं। शफकत महमूद साहब की पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था
आज फिर तुम पर प्यार आया है। और वो वजह क्या है, लोग पता नहीं क्या करते जी, पास होने के लिए पेपर देना लाजमी होगा, मैट्रिक इंटर इम्तिहान 10 जुलाई के बाद होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए ये जो कल फैसला आया, हंसे खुश नजर आए। आप कैसे देखते हैं एज अ फादर, क्योंकि अब हम लिमिटेड चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, पेपर भी लिमिटेड होंगे, कैसे देखते हैं फैसले? मैं तो इस फैसले के हक में नहीं हूँ। एज एन ए फादर ही अगर आपने बात कर दी, तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारा बच्चा जो लाजमी मज़ामीन है, उसमें मज़ामीन आपको पता है कौन से हैं? उसमें लाजमी मज़मून है इस्लामियात, सबसे पहले उसमें है उर्दू, उसमें है अंग्रेज़ी जो कि आपकी दफ्तर और ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक बदकिस्मती से, मैथ के तो चलो पेपर लेंगे ये, अच्छा पेपर हो रहा है मैथ का। वो मज़ामीन जो कि लाजमी हैं उनको आपने इस साइड पे रख दिया। अच्छा, ये चीज तो समझ से बाहर है आमिर भाई, लाजमी मज़ामीन को आपने कैसे इस हुकूमत की बहुत सारी बातें समझ से बाहर हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कल उन्होंने कहा ऊपर जा रहा है, तो मैं ऊपर देखता रहा कहाँ जा रहा है, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। आपकी जहाँ तक नजर जाएगी हाँ नहीं, वहाँ तक नहीं आएगा। तो ऊपर जाने वाले को तो ऊपर कुछ होगा। हाँ, ऊपर जाने वाले के लिए तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ना करे कि ये हमें कहना पड़े कि ये पाकिस्तान इतना ऊपर चला जाए। पाकिस्तान यहीं पे रहे, इस दुनिया की हालात के मुताबिक रहे। लेकिन जिस तरह से शफकत महमूद साहब ने, चाहे स्टूडेंट्स इस वक्त प्रोग्राम जो देख रहे हैं ऑनलाइन भी, और उसमें गालियाँ निकाल रहे हैं, बट लाजमी मज़ामीन को छोड़ देना, इसका अंदाजा खुद स्टूडेंट्स को खुद एक स्पेसिफिक टाइम आता है, आपको जाकर होता है कि कौन सा टाइम आपने मिस किया और क्या चीज़ आपने मिस कर दी। हमें आज भी एहसास होता है कि हमने यार मैथ्स क्यों नहीं सीखा था उस तरह से, मतलब बिल्कुल पूरे पूरे नंबर लेके पास हुए थे हम। उस वक्त सीखा होता तो कोई ढब का काम कर रहे होते, कोई अच्छा काम करते। अभी मज़ामीन के पेपर लेना ये क्यों डिसाइड किया गया है? इख्तियारी मज़ामीन देखो, कंपल्सरी सब्जेक्ट पर हमेशा से हमने देखा कि जोर दिया जाता है। आपका लफ्ज ही देखना लाजमी, उसको आपने एक साइड पे रख दिया। और आपने, मैं ये गवर्नमेंट से इसलिए भी हैरान हूँ, पूरी दुनिया में देखें सिगरेट्स जो हैं वो महंगे हो रहे हैं ताकि तंबाकू लोग कम पिए। पाकिस्तान में हमें खबर मिली कि सिगरेट सस्ते किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो महंगे किए जा रहे हैं ताकि लोग शुगर और ज़ियाबतीस और ये ब्लड प्रेशर से के मर्ज से बचें। पाकिस्तान में वो सस्ते किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कंपल्सरी मज़ामीन के पेपर्स लिए जाते हैं, इख्तियारी मज़ामीन को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो आपने अपने शौक से, किसी ने पर्शियन रख ली, किसी ने कुछ रख लिया, आसान जिसको समझा मजमून को उसको रख लिया, उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल उलट कहानी है। और शफकत महमूद तो मुझे समझ नहीं आती, बच्चे चाहे उनसे कहें कि आज तुम पर प्यार आ रहा है, बेहद और बेहिसाब आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल बेहिसाबी है। शफकत महमूद साहब, आपको शायद समझ नहीं आई, आपको शायद पता नहीं चला कि लाजमी मज़ामीन जो है उनका नाम लाजमी है और कंपल्सरी है, नाम से ही आपको पता चलेगा। आप उर्दू को एक साइड पे रख रहे हैं, इस्लामियात को एक साइड पे रख रहे हैं। शायद इस्लामियात तो आपका मसला भी नहीं रहा। अब आप उन मज़ामीन को, चले अंग्रेज़ी तो आपका मसला है क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट हैं साबिक, अंग्रेज़ी तो आप लोगों का प्रॉब्लम है, गुलामी तो आप लोगों का आपके खून में शामिल है। फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि ना अंग्रेज़ी का पर्चा होगा, ना उर्दू का होगा, ना इस्लामियात का होगा? मुझे ये बिल्कुल सारे के सारा जो ये फैसले हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है और फुल पेपर्स लेने चाहिए थे। अच्छा आमिर भाई, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम माहिर तालीम, हम असातिज़ा, उनको भी साथ अपने बिठाएं? जब ये वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस होती है, इससे पहले माहिरीन की राय ली जाए, हमारे असातिज़ा की राय ली जाए, उनसे जाना जाए। ऑब्वियसली बच्चों को वो पढ़ाते हैं, वो चीज़ें सही तरह से गाइड कर सकते हैं, ना तो उनकी राय ली जाती है। उनके बाद में आप मौक़िफ़ सुन ले तो वो अलहदा से छुट्टियों के हवाले से हो, पेपर्स के हवाले से हो। मैं और मेरी मिसेज एक दिन बैठ के ये बात कर रहे थे कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग थे जिनको ऐसे टीचर्स मिले जो पढ़ाना चाहते थे। बदनसीबी से हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि अपना भी एक्सपीरियंस अब हो गया कि हमें वो टीचर्स नज़र आते हैं जो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। उनको अगर हफ्ते में एक दिन भी स्कूल बुला लिया जाए तो उनके लिए अजाब नजर आता है। सर वो काम समझा जाता ना कि ये हमारा काम है, उसको फर्ज नहीं समझा जाता। ये सरकारी टीचर्स जो हैं ये तो चाहते नहीं, आप उनकी राय ले लें, वो राय देंगे कि जी पेपर होने ही नहीं चाहिए, आप पास करें, लोगों को निकालते जाएं, बस काम चलाएं। जो ये एहतजाज कर रहे हैं ये सब फजूल है, आप बस निकलें और लोगों को पास करते चले जाएं। मैं तो कल हंस रहा था, मैंने कहा था जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद ये चाहते हैं कि सबको पीएचडी की डिग्री जारी कर दी जाए और वो बिना पेपर दिए इस कोरोना का बहाना बनाकर, जिसमें 8 बजे तक दुकानें खुली हैं, जिनमें वर्कशॉप पर आज भी छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, दुकानों में, घरों में छोटे बच्चे जो हैं उनको कोरोना से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खोल दिए,
आपने तफरीही मकामात खोल दिए। सिर्फ कोरोना जो है वो स्कूल के अंदर मौजूद है, कॉलेज के अंदर मौजूद है, यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी टीचर्स पहले ही पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, ऊपर से हमें शफकत महमूद जैसे लोग मिल गए जो शायद चाहते नहीं हैं कि ये कौम आगे बढ़े, पढ़े, इल्म हासिल करे। ये उनका शायद मकसद नहीं है। छुट्टियाँ देना, मैं आपको बताऊँ, एक दिन आमना मुझे कह रही थी कि बुज़दार जिंदाबाद। अच्छा, कहती सबसे ज़्यादा इसके दौर में हमें छुट्टियाँ हुई हैं। यानी ये बच्चों की नफ्सियात है ये। सीएम साहब भी बच्चों के फेवरेट हो गए। वह सीएम बच्चों के फेवरेट है। बच्चों के फेवरेट है। अच्छा आमिर भाई, मुझे एक बात बता दें, मुराद राज साहब, आप क्योंकि असाइनमेंट पे भी होते हैं, रिपोर्टर्स से भी आपका राब्ता रहता है, नाराज है हमसे क्या? क्योंकि कभी मुराद राज साहब हमसे, हम तो राब्ता करने के लिए कॉल करें, कभी फोन नहीं उठाते हैं, देखिए बात करने को तैयार नहीं, अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। जब वो करता धरता है, जब वो एक कुर्सी संभाले बैठे हैं, उनका मौक़िफ़ अहमियत रखता है, वो जवाब दें, क्यों जवाब देने को तैयार नहीं है? मुराद राज जो हैं वो असल में वोकल हैं बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, लेकिन वो एक बात समझदारी की करते हैं कि कम बोलते हैं, बच के रहते हैं। मैंने इनका ना इलेक्शन कवर किया है, जिस दिन इनको लिबर्टी में मार पड़ी थी, शटर्स के साथ लगा के लोगों ने मारा भी था, उस वक्त भी मैं वहीं पे था और इनको बचाने वालों में से था। मुराद राज साहब के घर भी मैं गया, अच्छा, उनका इंटरव्यू भी किया। मुराद राज बहुत अच्छे इंसान हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। आप ही सिफारिश कर दें हमारी? नहीं, सिफारिश करने की बात नहीं है। देखें, मैंने आपसे पहले कहा, ये उन असहाब में से हैं जो समझते हैं कि हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतना पकड़े जाएंगे, लिहाजा मीडिया से दूर हो। अच्छा, मुझे लगा आप कहने लगे जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा झूठ बोला जाएगा, उतना ज्यादा पकड़े जाएंगे ना, झूठ वही ना। अब वो पीटीआई की गवर्नमेंट में जो है वो देखें सबसे ज्यादा कौन बोलता है और सबसे ज्यादा पकड़ा जाता है मेरे नौजवानों। अच्छा वक्त आने वाला है, घबराना नहीं है। तो पकड़े भी जाते हैं बेचारे, इसलिए कम बोलते हैं और ट्वीट पर ज़्यादा जोर है। अब एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है, सवाल का जवाब दो, वन साइडेड इडियट बॉक्स जिसको हम टेलीविजन बोलते हैं, उस पर आप अगर आके बोलें तो आपको कोई जवाब देने वाला नहीं। अभी आपको पता है टॉक शोज़ के अंदर बहुत सारे हमारे सियासतदान कहते हैं जी अकेले बुलाने तो बुला लो, अच्छा, ताकि हमें कोई कंट्राडिक्ट करने वाला ना हो, तनकीद करने वाला ना हो। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी शायद रेटिंग बहुत अच्छी है, वो तो सवाल लिख के देते हैं कि ये 10 सवाल हैं, इन 10 सवालों के अंदर सवाल करोगे तो आता हूँ। सही बात है। अब ये हालात हो गए जहाँ पे तो ये सियासतदान जो हैं ये ट्वीट के सहारे से जिंदा हैं और शायद इन्होंने समझ लिया है कि ट्वीट कर दिया उसी चलेंगे। लेकिन इस वक्त तो चल जाएगा काम, इस वक्त तो बहुत अच्छा चलेगा। मुराद राज साहब या जो लोग टीवी से दूर हैं या लोगों से दूर हैं, इलेक्शन जो है अगले साल आना है, और इलेक्शन का ये मुझे याद है आमिर भाई, मुराद राज साहब जब ऑपोजिशन में थे, जब मदू किया वो हाजिर होते थे। खैर अब बनता ये सवाल जमा दर जमा होते चले जा रहे हैं, ये हजारों लाखों की तादाद में होंगे, इसका जवाब आपसे बन नहीं पाएगा इलेक्शन में। तो मुराद राज साहब आप लोगों के पास आएँ, लोगों की से बात करें, हमारा मीडिया हाजिर है आपके लिए, आप आएँ, आप समझाएं लोगों को कि लाजमी मज़ामीन जो हैं उनको उनके क्यों लाजमी नहीं है, वो क्यों लाजमी नहीं है, हमें तो पता था वो लाजमी मजमून है, वो क्यों लाजमी नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा, आप समझा दें कि लाजमी क्या है और गैर लाजमी क्या है। जी, तो अब आके उसके मीनिंग कैसे बदल गए हैं वो हमें भी समझा दें। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहां पर हमने बात की कि जी सब कुछ उल्टा चलता जा रहा है, आमिर भाई ने बड़ी अच्छी तरह से मिसाल दे के बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ अब सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है कि जी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते जा रहे हैं, आटा क्यों महंगा होता चला जा रहा है, सप्लाई मुतासर हो रही है और ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल से मसला चलता आ रहा है, चीनी, आटा और ये चीज़ें कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर ये है जी, आटे का 20 किलो वाला थैला 1100 रुपए का हो गया, सप्लाई मुतासिर है, बहरान का खतरा पैदा हो गया है। जी आमिर भाई, बहरान का खतरा पैदा तो उस वक्त, मैं आपको बताऊं, कल ना कराची से एक स्टोरी आई थी और उसमें हमने एक पैकेज चलाया था जिसमें एक डीलर जो था वो ये कह रहा था अब हम ज़राई मुल्क नहीं रहे हैं। 12 लाख टन चना पैदा होता था पाकिस्तान में, जो इस साल 2 लाख टन, 10 लाख टन कम हो गया। अच्छा, अब हम इंपोर्टर्स हैं, हम दालें बाहर से मंगवाते हैं, हम चावल बाहर से मंगवाएंगे, हम चीनी बाहर से मंगवाएंगे, हम आटे गंदम बाहर से मंगवाएंगे। अब हम ज़राई मुल्क नहीं रहे। ये बदकिस्मती और बदनसीबी है हमारी। इतनी ज़रहेज़ ज़मीन,
हमसे छोटा पंजाब है जो पूरे इंडिया की इतनी अरबों की आबादी को खिलाता है, उस फूड बास्केट कहलाता है। और इतना बड़ा पंजाब होने के बावजूद, 5 दरिया होने के बावजूद, पानी होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हमारी फसलें जो हैं वो कम से कम होती चली जा रही हैं। एक तो ये गवर्नमेंट को शायद इस पर नोटिस लेना चाहिए था कि हमने बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर लिया हाइब्रिड बीज के ऊपर। ये 1 साल 2 साल बहुत अच्छी फसल देते हैं और उसके बाद इनमें कोई ऐसी बीमारी आती है कि बहुत सारी फसल ज़ाया हो जाती है। जहाँ तक रहा गंदम का मामला, तो गंदम के मामले में भी गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। 1800 रुपये मन आपने रेट रखा, जबकि गंदम की बुआई से लेकर कटाई तक इसका ख़र्चा जो था वो 1800 से ऊपर का आ रहा था। तो कैसे किसान जो है वो अपनी सारी मेहनत, अपने साल की सारी जमा पूंजी आप पर लुटा दे। इससे अच्छा फैसला सिंध ने किया था, उसने 2000 रख दिया, सिर्फ 200 रुपये इजाफा था, 2000 कर दिया। इस साल आप 2000 करेंगे तो महंगाई का लेवल जो है वो 10.87 है। तो मुझे समझाएं कि 2000 रुपये में भी किसान जो कि अद्वियात ख़रीदता है बाहर से, कुरुम कुछ अद्वियात जो हैं वो हैं, खादें हैं, फिर उसका अपना ख़र्चा है, बिजली आपने महंगी कर दी है, आपने सब्सिडियाँ ख़त्म कर दी ज़राअत के ऊपर, अभी आप इनकम टैक्स भी लगाने जा रहे हैं ज़राअत के ऊपर। तो मुझे बताएं कि किसान को 2000 रुपये में कैसे अफोर्ड करेगा। तो वो उन फसलों की तरफ चला गया जो कि कम वक्त में ज़्यादा पैदावार देती हैं, जिस तरह से आलू है, सूरजमुखी है, और इस तरह की जो ऑयल वाली जो दूसरी अजनास हैं वो उनकी तरफ चला गया है। वो इससे गंदम से, कपास से बाहर निकलता चला जा रहा है। ये सोचने की बात है कि हम कपास में भी नीचे चले गए, गंदम में भी पीछे चले गए, चने में भी पीछे चले गए, दालों में भी पीछे चले गए। हमें खुद अंदाजा कर तो ये हमारी पॉलिसियाँ जो हैं, हैं। ये पिछले दिनों खान साहब कह भी रहे थे। अब मुझे जिक्र करना पड़ता है, हालांकि हमें लाहौर की बात करनी चाहिए, लेकिन 1100 रुपये का थैला लाहौर में, वो खान साहब आप कह रहे थे हमने ज़राअत को ऊपर उठाया। खुदा का नाम है, आप ऊपर ना उठाएं, उसको ज़मीन पे रहने दें, ज़मीन पे रहेगी। ऊपर उठाने से ढूंढना पड़ता है। हाँ, ऊपर उठ गई ना, मैं तो पहले वो ऊपर चली गई। सही बात है, तरक्की। और आप अच्छा, मुझे ये आमिर भाई खबर के मुताबिक शहजाद ने मेंशन किया मुख्तलिफ अजला से फ्लोर मिल के लिए आने वाले गंदम के ट्रक पास्को कब्जे में लेने लगी है। ये यहाँ पर क्या मसला है, क्यों पास्को कब्जे में लेने लगी है? देखिए, पास्को का काम क्या होता है? पास्को है जो गंदम ज़हीरा करते हैं गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, और जो गंदम लोगों ने 1800 रुपये में नहीं बेची है वो अब मिलों को देने जा रहे हैं, तो पास्को उसको पकड़ लेता है। सही। अब आपको समझ आई? मुझे पहले नहीं ये चीज़ समझ आ रही थी। मैंने आपको कहा कि किसान आपको 1800 रुपये में गंदम क्यों बेचे, जबकि आप उसको 2400 रुपये में बेच रहे हैं। आपका कितने में बेच रहे हैं आप? सही। आप मुनाफा आप हर चीज़ में चाहते हैं कि आपको मुनाफा, हम खुद अपनी जेबें भर लें, अपनी जेबें भर लें। आप तो किसी को सब्सिडी देने या किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं है। जब आप ज़राअत के शोबे को इस तरह से दबाएंगे तो लोग चोरी छुपे काम चलाएंगे। ये 2, 4, 5, 10 ट्रक तो पकड़े जाएंगे, लेकिन आप कितनों को रोकेंगे? आपने पाबंदी भी लगाई, लेकिन सूबे से सूबे गंदम गई। बिल्कुल ऐसे ही। आपका किसान ने पंजाब से गंदम उठाई, सिंध में जाकर बेच ली, आपको वो देने का, पास्को का बाप भी हो तो ये काम नहीं रोक सकता जब तक आप उसको उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं देंगे और पसीना खुश्क होने से पहले नहीं देंगे। ये गन्ने वाला काम नहीं है कि 1 साल के बाद आके पैसे ले जाना। सही। तो इसीलिए चीनी का बुहरान आया। इतनी ज़्यादा चीनी होने के बावजूद कहीं अफ़गानिस्तान में स्टोर हुई, वहाँ से वापस आई दुबई के रास्ते। ये गंदम के साथ भी हमने खेल खेलना बंद करें, किसान को पूरा मुआवजा दें। यही आटा जो है आपको किसान 867 रुपये में देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जो आपको 1100 रुपये में नहीं मिल रहा। सही कहा आपने, सच्ची बात है। सही कहा। अच्छा आमिर भाई, एक तरफ ये सलूक किया जा रहा है, महंगाई पे महंगाई होती चली जा रही है, आवाम परेशान होती जा रही है। दूसरी तरफ जहाँ पर हम बाकी महंगी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी महंगाई देखी जा रही है। ऑलरेडी लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। अब ये बेसिक ज़रूरियात हैं, घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, कोई नया नहीं लेगा। जहाँ कहीं ख़राब हो गया लोगों को ख़रीदना ही पड़ना है। फ्रिज, एयर कंडीशन, स्प्लिट एसी, सब कुछ महंगा कर दिया गया है। 20% तक इजाफा होता चला जा रहा है और ये हर रोज़ हम देख रहे हैं। कभी किसी चीज़ की कीमत में इजाफा, कभी। मैं तो ये कहती हूँ कि ये चीज़ें अब डिस्कस करने का मकसद ही कोई नहीं रह गया। आप एक सोच लें, हमारे यहाँ पहुँची हुई सरकार हैं बाबा फवाद चौधरी साहब। ये बाबा फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर महंगाई हुई है तो लोगों की कुव्वत खरीद में भी इजाफा हुआ है। वो कौन लोग हैं? हमें भी दिखा दें। आप कौन लोग हो? मैं ये जानूं, आप कौन लोग हैं? और भाई पिछले
पिछले 3 साल से आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। समझ आनी चाहिए ना कि लोगों की कीमत खरीद में कैसे इजाफा हुआ है, लोग तो बेरोजगार हुए। 2019 से लेकर हाईली क्वालिफाइड जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं उनको पीएचडी अलाउंस नहीं दिया, और कुव्वत खरीद में आप कह रहे हैं इजाफा। आपने टीचर्स की तनख्वाहों के ऊपर भी कटौतियां कर ली, टैक्स लगा दिया। आप ज़राअत पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, आप लोगों को भूखा मार रहे हैं, बेरोजगारी आम हो गई है और बेरोजगारी की वजह से जराइम आम हो गए हैं, और आप कह रहे हैं कि कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ। डाकुओं के, लुटेरों के, कब्जा ग्रुपों के और पीटीआई के इन रहनुमाओं की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है खरीदने की और बेचने की, और ये लोग बुरी तरह से कौम के एतमाद को बेच रहे हैं। आपने जिक्र किया अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात कर रहे हैं, बाबा फवाद चौधरी, उनके इर्द गिर्द के लोगों की कुव्वत खरीद में जरूर इजाफा हुआ होगा। जिस तरह से सादगी का राग अलाप के शाहाना लाइफस्टाइल बना, ये सब चीजें मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बाबा जी जो हैं वो हर हुकूमत के साथ होते हैं और हर हुकूमत की मजबूरी है इनको रखना। बाबा फवाद चौधरी ने जब कह दिया कि कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है, तो फिर समझे कि इनकी कीमत खरीद में इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे हम बेचारे तो जो चीनी लेते थे 86-85 रुपए में, वो 110 रुपए में ले रहे हैं। बिल्कुल सही। जो 867 रुपए का थैला था 1100 रुपए में चला गया है। और मजदूर की मजदूरी कम हो गई है क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिलता। बशीर पेंटर है, हमारे यहाँ पेंट करता है घरों में, हमारे सारे फैमिलीज के अंदर। वो उसने पेंट का काम छोड़ के जी तरबूज लगा लिया। क्या तो मैंने उससे पूछा, तरबूज लगा लिया उसने। मैंने पूछा क्यों? कहता है काम ही नहीं है, लोग अब पुराने पेंट के साथ ही गुजारा कर लेते हैं। हाँ, सही बात है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जी कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ। कहाँ इजाफा हुआ? शायद वो बनी गाला में इजाफा हुआ है, जमान पाक में इजाफा हुआ है, फवाद चौधरी साहब आपके घर में इजाफा हुआ होगा। कुव्वत खरीद में आम आदमी के पास जाएं, बाहर निकलें। मैंने पहले भी कहा मुराद रास वाले बात करते हुए, आपको लोगों में जाना है 4 साल अगले साल, और आपके दूर नहीं रह गया। अभी आप कहाँ से कहाँ की तरक्की दिखा रहे हैं लोगों को। यहाँ पे खड़े होकर आप तारों और चांद की बात करें, ये बात ज़मीन पर आकर ज़मीनी इकाई के मुताबिक करें, हर चीज़ को ऊपर ना जाने दें। जैसे खान साहब कहते हैं तरक्की ऊपर चली गई, मुल्क ऊपर चला गया, कुव्वत खरीद ऊपर चली गई। तो कुव्वत खरीद तो वाकई ऊपर चली गई। ऊपर से एक बात ये भी है कि आपने डॉलर के रेट को उस तरह से कंट्रोल नहीं किया है। उसकी वजह से बाहर से हमारा जितना इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम तो बनाते कुछ नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पुर्जे जोड़ते हैं और उसको यहाँ का एक इश्तहार बनाते हैं, और हर चीज़ में हम बच्चे को शामिल करते हैं कि आपके बच्चे की सेहत के लिए ये साबुन, ये एसी, ये फ्रिज, ये टेलीविज़न, ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। लोगों को आप जज्बाती करके अपना माल जो चाइना का है या किसी जगह का भी है उसको बेच रहे हैं तो बेचते चले जाएं, लेकिन वो चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप लोगों की मजबूरी का मजाक ना उड़ाएं कि उनको कहें कि आपकी कुव्वत खरीद जो है। बाबा जी धन्यवाद। चलें जी, हम इस खबर को वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल मानने वाली नहीं है कि लोगों की कुव्वत खरीद ऊपर चली गई है। वाकई हमें तो वो लोग नहीं मिलते हैं जिनकी कुव्वत खरीद जो है वो अब बहुत आगे चलेगी है, जितनी मर्जी महंगाई होती जाए। जब आपसे सवाल पूछें कि महंगाई क्यों है, तो आप ये कह दें कि जी अगर महंगाई है तो महंगाई के तनासुब में लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ गई है। लोग हर तरफ महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जिनकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है। अगली खबर की तरफ आएंगे, और अगली खबर है जी, वजीर आजम के सवाबदीदी फंड से लाहौर महरूम, ऐसा क्यों है? शहर पर क्यों इतने जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और वजीर आजम के सवाबदीदी फंड से लाहौर महरूम है। मैंने कहा जुल्म पे जुल्म हो रहा है, और मैंने जैसे ब्रेक ली मैंने कहा आमिर भाई ज्यादा जुल्म तो नहीं हो गया? ये ज्यादा जुल्म हो गया। चलें जी, कम जुल्म हुआ है जी, हम बता देते हैं हुआ क्या। साल के दौरान सुई गैस पाइपलाइन जो बिछाने का मंसूबा है वो कोई भी शुरू नहीं किया जा सका। क्यों? आगे लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि एक सवाबदीदी फंड है वज़ीर आज़म साहब का कि वो जो जारी करते हैं उनके कंट्रोल उनकी पॉकेट में होता है। वो अगर वो दे दें तो उससे नई पाइपलाइंस जो हैं बिछाई जाती हैं। ये हर वज़ीर आज़म करता है, और मुख्तलिफ शहरों में प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ही प्रायोरिटी नहीं है खान साहब की नज़र में, इसलिए लाहौर कहाँ पर आएगा? और लाहौर वो जिसने PTI को जो है वो उस तरह से वोट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, उस तरह से सपोर्ट, RTS सिस्टम बंद होने के बावजूद उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए लाहौर को तो सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो लाहौर वालों की बिजली काटी जाएगी, अभी तो लाहौर वालों के पानी के कनेक्शन बंद होंगे। फिक्र ना करें लाहौरियों, जब तक घबराना नहीं। हाँ, जब तक खान साहब हैं
आपने घबराना नहीं है और सुकून कब्र में मिलता है, मैं आपको बता दूं। तो बेसुकूनी रहेगी लाहौर वालों के लिए, जो कि नई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो खान साहब इग्नोर करते चले जा रहे हैं। मसलन प्रमोशन बोर्ड का इजलास था परसों, मेरे पास खबर आई इस्लामाबाद से, वो 2 साल से नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका जी? इमरान खान साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें। वो जो सेक्रेटरीज के तबादले होने थे या उनकी तरक्कियाँ होनी थी वो नहीं हो पा रही हैं। तरक्कियाँ, तबादले तो नहीं, तरक्कियाँ जो होनी थी वो नहीं होने पा रही, क्योंकि खान साहब जो हैं वो उनकी गोनो गो मसरूफियात जो हैं बनी गाला में और वो नथिया गली में, उसकी बायस वो जो है वो उन पर दस्तखत नहीं कर पाते हैं। तो अभी उनको स्वाबदीदी फ़ंड का शायद उनको पता भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म साहब को वैसे पता भी नहीं है कि उनके इख्तियार में क्या क्या है। उनके इख्तियार में सिर्फ ओपोजिशन को जो है हरफ़े तनकीद का निशाना बनाना। सियासत से बाहर कोई नहीं आना चाह रहा ना आमिर भाई, सियासत से बाहर कोई आना ही नहीं चाह रहा। सलाह का काम कोई नहीं करना चाह रहा, कोई नहीं करना चाह रहा, शोगिरी शोबाजी करना चाह रहे हैं, बेनज़ीर कार्ड को ये तो शहबाज शरीफ साहब करते